जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया। 4-5 दिन से वो गिरफ्तार है, ज़ेरे हिरासत है। कहाँ पे उनको फौजी मैस में रखा गया है? अमूमन फौजी मैस में रखा जाता है ऐसे लोगों को। जनरल ज़ियाउद्दीन साहब, उनको मियां नवाज शरीफ की तरफ से आर्मी चीफ बनाया गया था, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जोर चला। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया। मियां नवाज शरीफ के बनाए हुए आर्मी चीफ ने अपनी मुद्दत तो क्या पूरी करनी थी, उनकी मुद्दत शुरू ही नहीं हो सकी। अगर उनकी मुद्दत शुरू हुई तो अगले 10 मिनट में वो मुद्दत ख़त्म हो गई। उनके साथ हमने एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मुझे मैस में रखा गया था। कितने दिनों तक? वो कोई 300-400 दिन बता रहे थे, कि 600 शायद दिन बता रहे थे, कितने दिनों के लिए उनको मैस में रखा गया। इस दौरान उनकी 2 मरतबा जान लेने की कोशिश की गई। 1 मरतबा तो गैस छोड़ दी गई उनके कमरे में, लेकिन किसी लड़के ने आके उनको जगा दिया जो वहीं पे था। उस तरह से ऐसे जर्नलों को कैद नहीं रखा जाता जिस तरह से आम कैदियों को जेलों में रखा जाता है या यहाँ कहीं भी रखा जाता है। मैस में रखा जाता है। मैस में सारी सहूलत होती है, एसी फ्रिज वगैरह जो भी ऑफिसर्स के कमरे में हो सकता है, सारी सहूलतें वहाँ पे। जनरल फैज़ हमीद को वहीं पे रखा गया है। तो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। गिरफ्तारी के बाद लोगों की तरफ से इधर हामिद मीर बोला, उधर अबसार आलम बोला, इधर से मोहसिन बेग साहब बोले, उधर से कोई और बोला, इधर से एक बोला, ख्वाजा आसफ बोला, ख्वाजा साद रफ़ीक बोला। जो भी आया उसने यही बताया कि मेरे साथ फैज़ हमीद ने ऐसा कर दिया। और यूँ लगता है कि पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं थी, कोई अदारा नहीं था। अगर था तो सिर्फ जनरल फैज़ हमीद था। कोई बंदा रह तो नहीं गया जिस पर फैज़ हमीद ने जुल्म ना किया हो और उसने मीडिया में आके ना बताया हो। तो देखते हैं जनरल फैज़ हमीद के साथ क्या। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ इनको वादा माफ़ गवाह बनाया जाएगा। वादा माफ़ गवाह का मतलब यह है कि शरीके जुर्म रहे हैं। तो देखते हैं कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह। तो ऐसा इन लोगों की तरफ से, इन दो की तरफ से कौन सा ऐसा बहुत बड़ा जुल्म किया गया होगा, बहुत बड़ा जुर्म किया गया होगा कि इमरान खान को सज़ा मिल जाएगी और वादा माफ़ गवाह होने के नाते जनरल फैज़ हमीद की जान छूट जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत बड़ा, जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा था और इसी तरह से जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद को गवाह बनाया जा रहा है वादा माफ़, इसी तरह से उनके FSF के जो हेड थे, सरबराह थे मसूद महमूद, उनको भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ गवाह बनाया गया था। उन्होंने कहा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुझे अहमद रज़ा कसूरी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। मैंने अपने लोगों को आगे डिटेल कर दिया, लेकिन उनका निशाना खता गया और अहमद रज़ा कसूरी जो गाड़ी चला रहे थे वो तो बच गए। उनके वालिद मोहम्मद अहमद खान वो काम आ गए। बात हम कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद के वादा माफ़ गवाह बनने की। तो जनरल फैज़ हमीद को भी इमरान खान के खिलाफ कुछ लोग कहते हैं कि वादा माफ़ गवाह बनाया जा रहा है। तो पहली बात यह है कि क्या जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे? अगर वो बनते हैं तो केस जुर्म में बनेंगे। बहुत से सवालात अभी बाकी हैं। बात हमने शुरू की थी कि जो भी 5-6 साल में पिछले जुल्म हुआ पाकिस्तान में, जो भी लाकानूनीयत हुई, जिसको गिरफ्तार किया गया, जिसको उठाया गया, जिसके साथ ज्यादती हुई, ये सारा कुछ करते रहे तो जनरल फैज़ हमीद करते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।